लोग अपना मज़हब छोड़ते हैं, मुसलमानों में जो लोग तो वो कैसे वाजिबुल कत्ल होता है और इसकी क्या कहाँ पे इसका ऐसा लिंक है, स्ट्रॉन्ग लिंक है आपके पास? तो इंजीनियर मिर्जा भी बड़े मजे ले लेके वो हदीस पढ़ते होते हैं, और वो हदीस ये है हुँ, कि हजरत मोहम्मद जब फतेह मक्का वाले दिन आखिर पे हजरत मोहम्मद थे तो तो फिर आपको कोई कोई चॉइस है, कोई फ्रीडम है अगर आप एक मज़हब फॉलो नहीं 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 नहीं, करना कोई चाहते? फ्रीडम नहीं है। आपको पता है डॉक्टर इसरार अहमद तो एग्जैक्टली ये एक्सक्यूज भी यूज करता था कि इस्लाम एक मिलिट्री रिलीजन है, कि अगर कोई मुसलमान इर्तदाद की तरफ जाता है तो वो असल में बगावत है। तो मैंने कहा आपको ये फीलिंग हो कि कोई आज़माइश है, क्या पता अल्लाह ताला आपको वो आज़माइश में डाल रहे हैं क्या? आप तो बहुत रोए होंगे, लाइक मैं तो बहुत ही रोती हूँ कि मुझे लगता है कि अगर मैं बिल्कुल 100% इसको छोड़ती हूँ तो फिर मेरा आगे कोई फ्यूचर नहीं है, कोई। ये चाहती नहीं है कि आप मजहब छोड़ दें, मगर क्या करें, हुँ, जब सच पता या लग जाएगा तो हम कैसे रिवर्स करेंगे? कर नहीं सकते। एमा खान से बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, हेलो। जी हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम, कैसी हैं हेलो, आप? कैसे हैं गालिब? ठीक-ठाक, आप बताएँ ठीक है? जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने सोचा आपको लाइव देखा, अभी मैं यूट्यूब पे घूम रही थी तो मैंने कहा सोचो एक कॉल पे चले जाना चाहिए। हाँ अम, हाँ, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन काफ़ी टाइम से जो है वो चल रहा था और जी काफ़ी जी उससे जरूर मैं तंग भी हूँ। पूछें। अ, मेरी लाइक फ्रेंड ही है एक, तो शी इज़ माय रूममेट। तो बहुत ज़्यादा नमाज़ी परहेज़गार हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं। हम्म। तो एक्चुअली दोस्तियाँ ऐसी होती है ना कि आप दोस्तों को नहीं छोड़ सकते, मज़हब की बेसिस या किसी भी बात को लेके ऐसे कुछ। तो मतलब मेरा ये होता है कि कोई बात हमारी आपस में हुई तो नमाज़ पे तो तुम नमाज़ नहीं पढ़ती हो, तुम यूँ करती हो, ऐसे करती हो अपना। तो हम्म। बात ये थी कि जो लोग अपना मज़हब छोड़ते हैं, मुसलमानों में जो लोग तो वो कैसे वाजिबुल कत्ल होता है और इसकी क्या कहाँ पे इसका ऐसा लिंक है, स्ट्रॉन्ग लिंक है आपके पास कि मतलब वाजिबुल कत्ल इस पे है, फ़र्ज़ है, उसका सवाब है, अगर कोई बंदा अपना मज़हब छोड़ता है? हाँ, तो मुर्तदों के बारे में हदीसें हैं, और मैं अभी आपको हुँ, कोई रेफरेंस अभी नहीं दे पाऊंगा, मगर ये हदीसें मैंने बड़ी बार अपने चैनल पे पहले डिस्कस की ओके। हुई हैं। एक तो वो हदीस है जहां पे हजरत अबू बकर को कुछ मुर्तद मिल गए थे। ये जो है ना, रिदा वार्स की बात है। तो हजरत अबू बकर ने उनको जिंदा दिलवा दिया, तो हजरत अली ने ये कहा, हजरत अली ने जिंदा दिलवा दिया, तो हजरत अबू बकर ने कहा कि आपने इनको जिंदा दिला दिया, हालांकि आग का अजाब सिर्फ अल्लाह की का है, और हुँ, इनको अगर मारना होता हुँ, तो मैं किसी और तरीके से मारता। फिर दूसरा एक और अपोस्टेट जिसको हजरत मोहम्मद ने कत्ल करने का हुक्म दिया था, वो था अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा, जो कि रसूल अल्लाह का कातिब वही था। तो वो रसूल अल्लाह के हुँ, लिए हुँ, वही नोट करता था, तो वो वही के अंदर चेंजेस कर देता था, तो रसूल अल्लाह जो है वो उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते थे। तो वो हुँ, इस हुँ, नतीजे पे पहुंचा कि अगर ये अल्लाह का कलाम है तो रसूल वही के अंदर तब्दीलियां कैसे एक्सेप्ट कर रहा है। तो वो हुँ, मुर्तद हो हुँ, गया, वो क्योंकि वो मक्के से भाग के मदीने आया था, और वो उस्मान का कजन था, ठीक है असल में। ठीक है। तो वो मदीने से, मक्के से भाग के मदीने आया था, फिर मदीने से भाग के वो मक्के वापस चला गया, तो वो मुर्तद हो गया। तो जब फतेह मक्का के हुँ, मौके पे रसूल अल्लाह ने 6 लोगों के कत्ल का हुक्म दिया था, और अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा के कत्ल का हुक्म उसके इर्तदाद की बेस पे दिया गया था। 6 लोगों के नाम दिए गए थे जिनके अंदर वो भी था। मगर उस्मान का, क्योंकि वो कजन था, और उस्मान जो था वो जारी बात है कि वो हजरत मोहम्मद के लिए जो थे वो जहांगीर तरीन वाला रोल प्ले करते थे, हजरत उस्मान। तो हुँ, इसलिए उस्मान ने जो है वो बचा लिया था अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा को। तो इंजीनियर मिर्जा भी बड़े मजे ले लेके वो हदीस पढ़ते होते हैं, और वो हदीस ये है हुँ, कि हजरत मोहम्मद जब फतेह मक्का वाले दिन आखिर पे हजरत मोहम्मद थे तो उस्मान ने अपने घर में उसको छुपाया हुआ था। उस्मान ने क्या किया, उसे उठा के ले आया उस्मान, और रसूल अल्लाह के लेफ्ट साइड पे खड़ा कर दिया, और कहा रसूल अल्लाह इसकी बात कबूल फरमाए। तो रसूल अल्लाह ने मुंह अपना दूसरी तरफ कर लिया, तो उन्होंने क्या किया, दूसरी तरफ आ गया वो, और फिर हजरत उस्मान ने कहा हुँ, रसूल अल्लाह इसकी बात कबूल फरमाए। तो रसूल अल्लाह ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया, वो फिर उस तरफ आ गया, फिर उसने कहा रसूल अल्लाह इसकी बात कबूल फरमाए। रसूल अल्लाह ने फिर अपना मुंह फेर लिया, तो फिर उसकी हुँ, बैत रसूल अल्लाह को फिर आखिर पे हाथ पे बैत उसकी दोबारा कबूल करनी पड़ी, और दोबारा मुसलमान हो गया जान बचाने के लिए।
अच्छा जी, अब जब वो चला गया तो रसूल अल्लाह ने कहा कि तुम में से किसी को इतनी शर्म ना आई कि खड़े होकर इसकी गर्दन उड़ा देते। तो उन्होंने कहा जी हम तो आपकी आंख के इशारे का इंतजार कर रहे थे। तो रसूल अल्लाह ने कहा कि नहीं, नबी के लिए ये जो है ना वो अच्छा नहीं है कि वो आंख से इशारा करे। तो इस तरह से अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा, जो कि इर्तदाद के बायस वाजिबुल कत्ल था और रसूल अल्लाह ने उसके कत्ल का हुक्म दिया था, वो जो है वो क्या है, वो बच गया। फिर इस तरह एक और भी शख्स था जो कि क्रिश्चियन से मुसलमान हुआ था और वो भी कातबे वही था रसूल अल्लाह का। तो उसने भी सेम ही बात नोट की, ये सीरत में लिखा हुआ है, उसने भी सेम ही बात नोट की और तारीख तबरी में लिखा है कि रसूल अल्लाह की वही के अंदर वो कोई चेंज सजेस्ट करता था, रसूल अल्लाह कर देते। तो फिर वो भाग गया और उसने भी ये कहा कि मैं मोहम्मद को जैसे चाहता था वैसे उससे वही उसकी लिखवाता था। ठीक है, तो फिर उसको इन्होंने कत्ल कर दिया ना इर्तदाद की वजह से, और कत्ल किया तो फिर इन्होंने उसको दफन किया जब, तो जी कहते हैं जमीन उसकी लाश को बाहर निकाल देती थी। मुर्तद था वो ना। तो तो इस तरह से मुझे ये पता दूसरा है शख्स भी जिसके इर्तदाद का क्या का मौजूद है जो उसने किया। और तो फिर आपको कोई चॉइस है, कोई फ्रीडम है अगर आप इतने से फॉलो नहीं 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 नहीं, करना कोई चाहते? फ्रीडम नहीं है इस्लाम में, ना शिया इस्लाम में, ना सुन्नी इस्लाम में कोई फ्रीडम नहीं है। फिर इसके अलावा भी बातें हैं। जो रिदा वार्ज हुई थी जिसके अंदर मुसल्लमा कज़ाब ने नबूवत का दावा कर दिया था और अबू बकर उससे लड़ने गया था, आपको पता है कि बहुत से सहाबी भी उसके अंदर मुसल्लमा कज़ाब को नबी मान के हुए थे और उनको मुर्तद काउंट किया गया था और उन सबको कत्ल किया गया था। तो मुझे बताएं कि अगर साइकोलॉजिकली कोई इंसान अपसेट है या स्ट्रगल कर रहा है अपनी मेंटल डिजीज को, तो अगर वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा या उसके समझ में नहीं आ रहा या उसके बिलीफ्स हैं वो वीक हो चुके हैं, तो क्या अगर उसका वाजिबल कत्ल वो लोग करते हैं तो क्या उसको जन्नत मिलेगी? हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है ना। दोबारा उनको बोलिए, जानबूझ दोबारा बोलिए क्या मिलेगी? मैं ये कह रही हूँ कि कुछ लोगों के बिलीव्स जो हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं साइकोलॉजिकली, कुछ मेंटली इश्यूज की वजह से, जो लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते चीज को, सिक हो जाते हैं कि हमने नहीं करना, हमें फ्रीडम चाहिए। हम्म, तो हम्म, एक इंसान का जहाँ लोग समझते हैं कि काउंसलिंग होनी चाहिए या ट्रीटमेंट होना चाहिए या ब्रेन इसका वॉश करना चाहिए या ये अच्छी हम्म, पोजीशन में नहीं चाहते, तो उस हम्म। सूरत में अगर उसको मिलना चाहता है तो वो क्या उस पर जन्नत वाजिब है? क्या ऐसा कोई लिंक है? नहीं, ऐसा तो इस्लाम में कहीं पे मेंटल इलनेस का कोई नाम ही नहीं है। कहाँ है? ओके। कोई हदीस आप दिखाएं जिसके अंदर लिखा हो कि जी कोई फलां बंदा जो है वो हो जाएगा, सही नहीं होगा। क्योंकि देखिए अब बहुत से दुनिया में आज हम जानते हैं अच्छे तरीके से कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। ठीक है, बहुत मैं खुद डिप्रेशन से और एंजाइटी से लड़ा हूं और मैं अच्छी खासी मेडिसिन लेके ठीक हुआ हूं अभी इस वक्त में। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, क्या इस्लाम इन चीजों को कोई इलनेस मानता है? क्रिश्चियनिटी मानती है, हम्म हिंदुइज्म मानता है? नहीं मानते। क्यों? क्योंकि ये लैक हम्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। एक शख्स अगर ये समझ नहीं सकता कि किसी दूसरे शख्स के साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो सिर्फ शख्स अपनी जहालत की गवाही देता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करता। और इस्लाम वाकई हम्म वैसा जाहिल शख्स है जिसको नहीं पता कि साइकोलॉजिकल इलनेसेस क्या होती हैं और क्या प्रॉब्लम होते हैं। कई बार ऐसा हम्म होता है जैसे अब रसूल अल्लाह खुद, मेरे ख्याल है रसूल अल्लाह को खुद साइकेट्रिस्ट की जरूरत थी। वो किसी को क्या बताएंगे एग्जैक्टली। कि तुम साइकोलॉजिकली बीमार हो। ठीक है, तो आमतौर पे हम अपने आसपास इंसानों को भी देखते हैं कि उनको साइकोलॉजिकल इलनेस का नहीं पता होता कि एंजाइटी क्या हो सकती है, डिप्रेशन क्या हो सकता है। और बिल्कुल। दूसरे के बारे में ऐसे लोग बात भी कर देते हैं, मगर कई बार फिर ऐसे भी लगता है कि उन लोगों को ना तो ये समझ होती है कि किसको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है और ना वो खुद अपने आप को कभी उस नजर से देखते हैं। ठीक है, तो इस्लाम भी कुछ ऐसा ही चीज है। हजरत मोहम्मद का भी मसला था, हमें पता ही है। वो अब्दुल्ला गोंदल ने हारिस के साथ स्ट्रीम्स भी की थी इस बारे में कि हजरत मोहम्मद के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या थे। ठीक है, और इसके बारे में कुछ लोगों ने किताबें भी लिख रखी हैं, जैसे कि अभी एक और किताब है मोहम्मद एंड एम्पायर्स ऑफ फेथ। उसके अंदर भी जो है कुछ हजरत मोहम्मद की इलनेस के ऊपर थोड़ा बहुत जिक्र किया गया है। ठीक है, वो किताब मैं पढ़ रहा हूँ, बड़ी अच्छी किताब है। तो ये चीजें है जरूर हैं। और अगर कोई ये समझे कि इस्लाम ये सोचेगा कि फलाम मुर्तद जो है अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से हो गया, तो असल प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम को इस बात की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं है असल में। तो ठीक है। देखिए कि अगर जो बंदा अपनी अपनी हम्म। मेंटल हेल्थ को स्ट्रगल कर रहा है, मे बी वो ट्रू पर्सन हो, वो चीजों को लॉजिकली देख रहा हो और सामने वाला एक जो इमोशनली लेके चल रहा है अपने मजहब को,
और तो एक बात है ना, मेरी ये आप बात याद रखें कि मजहब छोड़ने के बाद लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डेवलप होते हैं। क्यों? क्योंकि मजहब एक सेंट्रल पिलर होता है अपनी जिंदगी का, आपकी जिंदगी का। जब आप उसे छोड़ते हैं ना तो वो नहीं है ना। होता, वो इमोशनल सपोर्ट नहीं होती, तो लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। इर्तदाद की आयत भी मोहसिन ने भेज दी, थैंक यू मोहसिन। मोहसिन ने भेजी है, ये सूरह मायदा की आयत नंबर 33 आई है। जो लोग खुदा और उसके रसूल से लड़ाई करें और मुल्क में फसाद करने को दौड़े फिरें, उनकी यही सजा है कि कत्ल कर दिए जाएं या सूली चढ़ा दिए जाएं, या इनके एक एक तरफ के हाथ और एक एक तरफ के पांव काट दिए जाएं, या मुल्क से निकाल दिए जाएं। यहाँ तो दुनिया में उनकी रसवाई है, आखिरत में इनके लिए बहुत ही भारी अजाब तैयार है। ठीक है, तो क्या है बेसिकली ये कि ये वैसे फसाद की बात है, और बहुत से जो लोग हैं वो इर्तदाद को फसाद के तौर पे काउंट करते हैं। आयमा में से मुझे अब सही उस इमाम का नाम याद नहीं है, शाफी है या मालिक है, जिसने ये कहा है कि जब एक इंसान मुर्तद होता है तो वो फसाद फी सबीलुल्लाह की बात में आ जाता है और उसका कत्ल लाजमी हो जाता है। ठीक है, ये वो बात फियर क्यों है? क्या लगता है कि मुसलमानों को पता था कि कोई के बाद वाले हालात जो आएंगे वो उसमें सिक्योरिटीज बहुत ज्यादा होंगी, फियर होगा, डर होगा कि नहीं, हमारा ये मजहब। मुसलमानों का तो मसला ही नहीं है, ये अल्लाह का मसला है। और दूसरी बात है कि इस्लाम एक मिलिट्री रिलीजन है। ठीक है, हम्म सही है। हम्म ये इस्लाम एक मिलिट्री रिलीजन है, जैसे मिलिट्री में ये और आपको पता है डॉक्टर इसरार अहमद तो एग्जैक्टली ये एक्सक्यूज भी यूज करता था कि इस्लाम एक मिलिट्री रिलीजन है, कि अगर कोई मुसलमान इर्तदाद की तरफ जाता है तो वो असल में बगावत है इस्लाम के खिलाफ, इसलिए उसका कत्ल हम्म लाजमी है। तो डॉक्टर इसरार अहमद हम्म। तो बड़ी ओपनली ये बातें करते थे डॉक्टर साहब। ठीक है। तो अगर दूसरी ये है कि अगर आपके पास इमोशनल टेक नहीं रहती हाँ। गॉड हम्म। की तरफ से, तो लोग जो बाकी का जो अपनी एनर्जीज हैं स्पिरिचुअली जो वो लेके चलते हैं, तो लाइक जैसे लोग वजीफे करते हैं या नमाज पढ़ते हैं या कोई मन्नत मांगते हैं, तो पूरी कैसे हो जाती है? इसमें क्या लॉजिक है कि लाइक हो जाता है काम? ये अपनी एनर्जीज आप वो लोग फेंकते हैं या बिलीव ऐसे है तो उनके? दुनिया में जब आप किसी बात देखें, मैं आपको एक बात बताता हूं, उम्मीद रखने की एक सिंपल सी बात है। आप क्या कभी किसी ऐसी चीज पे उम्मीद रख सकती हैं जिसका आपको पता हो कि हो ही नहीं सकती? पता नहीं, लाइक मुझे तो अभी तक कुछ भी नहीं। नजर नहीं आ रहा क्या प्रैक्टिकल। ऐसी आप किसी ऐसी बात पे उम्मीद रख सकती हैं जो आपको पता है कि 100% इम्पॉसिबल है? हाँ 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 हाँ, एग्जैक्टली, हाँ ऐसा तो नहीं रख सकते है। ना, नहीं रख सकते। हाँ हाँ हाँ। तो आमतौर पे लोगों ने जिन बातों की मन्नतें मांगी होती है ना, वो ऑलरेडी उनको होप कर रहे होते हैं, और वो होप हम्म उनको इसीलिए कर रहे होते हैं कि उनको पता होता है कि उनकी पॉसिबिलिटी है। तो अगर एक चीज की हम्म 1% भी पॉसिबिलिटी हो तो वो कभी ना कभी तो हो जाती है ना। हम्म। ठीक है, सही। तो ये हाँ, पॉसिबिलिटी की बात है, तो वो हो तो जाती है। हाँ। लाइक फियर इसलिए ना कि लाइक हमारे मजहब के अगेंस्ट बात ना की जाए, हमें फ्रीडम दी जाए, हम जो मर्जी खुलेआम हम लोग करें, गर्दन उड़ा दें, मारे पीटे। तो देखिए ये तो चॉइस होनी चाहिए, ये तो फिर यहाँ गलत हो गया। हजरत अबू तालिब जो थे, प्रॉफिट जो चाचू थे जिन्होंने उनको पाला, तो उन उन उनकी गर्दन क्यों नहीं उड़ाई? वो मानते ही नहीं थे। हाँ, नहीं, मगर वो इनके साथ जो थे ना, अबू तालिब जो थे वो साथ भी थे। दूसरी बात है कि अब अबू तालिब को, अबू तालिब तो सिर्फ मक्की जमाने में ही थे ना, उनकी तो वफात जो है वो शैब अबी तालिब घाटी के अंदर ही हो गई थी। अच्छा, ये वो आयत, वो हदीस भेज दी है मोहसिन ने। मोहसिन थैंक यू यार आपका। अली रजी ताला अन्हा के पास कुछ बेदीन लोग लाए गए, आपने इनको जलवा दिया। ये खबर इब्ने अब्बास रजी ताला अन्हा को पहुंची तो उन्होंने कहा कि मैं हाकिम होता तो इनको कभी ना जलवाता। मैं गलत बोल रहा था, ये इब्ने अब्बास की बात है। दूसरी तरह से सजा देता, क्योंकि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें आग में जलाने से मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग का अजाब है, तुम अल्लाह के अजाब से किसी को मत अजाब देना, इनको कत्ल करवा डालता, क्योंकि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स अपना दीन बदल डाले, इस्लाम से फिर जाए, उसको कत्ल कर डालो। तो ये आयतें, ये हदीस है जिसमें इर्तदाद की हदीस है बेसिकली। ठीक है। हाँ। तो अगर कोई लाइक मी, मैं अब हम्म। मैं एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई हूँ, लेकिन मैं सबके सामने ओपनली ये नहीं कहती कि मैं मुसलमान हम्म। नहीं हूँ या मैं नमाज नहीं पढ़ूंगी। लेकिन हम्म। समहाउ मुझे ऐसे लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि देयर इज समथिंग, लेकिन समथिंग मुझे ऐसा भी लगता है कि बड़ा छोड़ो क्या करना है करके।
तो मैं आपसे पहले भी लाइक जब मैं आपको नहीं मतलब सुना था, उससे पहले भी मैं हम्म लॉजिकली आ चुकी थी, क्योंकि मैं घर से बहुत दूर रही हूँ ना इस वजह से। तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ देखी है, तो मुझे फ़ील होता था कि मतलब सीन क्या है? तो मेरा अभी ना, मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ, अभी भी समटाइम्स मैं तब पढ़ती हूँ जब मैं बहुत अंदर से अपने आप को टूटा हुआ फ़ील करती हूँ। हम्म लेकिन मुझे बहुत गुस्सा भी बहुत आता है कि मतलब कोई चीज़ को चेंज नहीं आ रहा लाइफ में, कोई ऐसा नहीं हो रहा। नमाज से तो आपकी जिंदगी में कोई चेंज नहीं आएगा। आपको पता है कि जब हुँ, इंसान के दिल में शक आ जाए ना मजहब पे, तो हुँ, इबादत हुँ, जो है ना वो अजियत देती है। ये याद रखिएगा बात, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब इंसान को ओके। पता चल जाए ना, जब इंसान 50% से ज्यादा उसको पता चल चुका होता है कि ये सब कुछ झूठ है, उसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा अजियत आपको इबादत देती है। चाहे आप नमाजें पढ़ें, चाहे आप बाइबल पढ़ें, कुरान पढ़ें, उससे ज्यादा अजियत आपको और कोई चीज नहीं दे सकती, क्योंकि आप हर रोज खुदा का टेस्ट ले रहे होते हैं। चाहे आप देखें, क्रिश्चियनिटी में और ओल्ड टेस्टमेंट में, बाइबल में लिखी हुई है ये बात कि खुदावन अपने खुदा को हुँ, मत आजमा। और ये हुँ, समझेंगे बहुत सारे मजहबी लोग कि गालिब जब अपने खुदा को आजमा रहा है तो ये गुनाह है। मगर मैं आपको बताऊं कि हुँ, जब मैं एंड पे मजहब छोड़ रहा था तो क्या होता था। मैं हर दिन दुआ हुँ, मांगता था और उम्मीद रखता था कि खुदा मुझे इस उलझन से निकाल देगा। मैं ना चाहते हुए भी खुदा का टेस्ट ले रहा था असल में। ये बातें मुझे बाद में समझ आई हुँ, कि मैं ना चाहते हुए भी खुदा का टेस्ट ले रहा था। मगर ये टेस्ट मैं खुशी से नहीं ले रहा था, या मैं मस्टंडा नहीं था कि खुदा का टेस्ट लेना चाह रहा था। मैं टेस्ट इस बात का हुँ, ले रहा था कि खुदा मुझे बचाएगा कि नहीं, मेरे ईमान की नाव डूब रही है, खुदा बचाएगा कि नहीं बचाएगा। और खुदा ने नहीं बचाई। हुँ, हुँ, और ये याद रखेंगे, हुँ, उन दिनों हर दिन की इबादत इतनी दुआ की थी। 2009 का एंड और 2010 का शुरू था वो मेरे लिए। इतनी दुआएं, इतनी इबादतें, इतने रोजे रखे थे कि शायद कोई एक पूरा महीने से ज्यादा मैंने रोजे रखे थे उस टाइम। जनवरी और दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी इतना बुरा था वो कि मैं बस तो आजिज आ गया था एंड पे। आप तो मैंने कहा आपको ये फीलिंग हो कि कोई आज़माइश है, क्या पता अल्लाह ताला आपको आज़माइश में डाल रहे हैं क्या? आप तो बहुत रोए होंगे, लाइक मैं तो बहुत ही रोती हूँ कि मुझे लगता है कि अगर मैं बिल्कुल 100% इसको छोड़ती हूँ, तो फिर मेरा आगे कोई फ्यूचर नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई समझ ही नहीं नहीं, आती। मगर ये आपके लिए एक अजियत ही है। ये इबादत आपके लिए, हुँ, अभी आपको ना फील, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद आपको जो हुँ, बात मैं कह रहा हूं वही फील होगा। ये आप अभी पेपर पे लिख के रख लें। अभी हुँ, हुँ, पेपर पे लिख के रख लें अभी आप, कि जब आप मजहब के बारे में शक में मुब्तला हो जाते हैं, जब आप डाउट्स आपके दिल में आ जाते हैं, तो जिस जिस हुँ, बंदे के अभी आ रहे हैं वो पेपर पे लिख के रख ले कि आप मेरी इस बात से तो एग्री करें कि ये इस वक्त दुआएं बातें अजियत हैं। और जिस दिन आप छोड़ेंगे ना दुआएं बातें, उस दिन आपको ऐसे लगेगा कि इससे बड़ा सुकून मेरी जिंदगी में कोई नहीं था, कि अब मैंने इस खुदा को लात मार के निकाल दिया जो इतनी देर से मुझे अजियत में जिसने रखा था, ना कोई निशान दे रहा था ना कुछ दे रहा था। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मुझे 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 क्रेविंग बहुत होती है, लाइक मैं समटाइम मुझे जोर का क्रेव स्टार्ट होता है दो नहीं तो बजे के आप बाद करें, में। आप करें दुआएं, आप नमाजें दुआएं करें, मगर मैं आपको उनकी नेचर बता रहा हूं कि ये होंगी आपके लिए अजियत। ये और बेसिक ह्यूमन मैं साइकोलॉजी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म, हम्म, लेकिन मैं दुआ में ये नहीं मांगती कि अल्लाह में मुझे ये दे दे, गाड़ी दे दे, फलाना दे दे। मैं अल्लाह में से ये कहती हूँ कि अगर तुम कहीं एग्जिस्ट करते हो ना, कि तुम अपने आप को कहते हो कि तुम वहाँ की गॉड हो, तो तुम मुझे देख देख रहे हो और तुम कहीं हो, तो यही तो मुझे अजियत है। रिलीफ। यही तो यही अजियत है। यही तो अजियत है, जब जब इंसान आखिर पे कहने लग जाता है कि खुदा अब मुझे बता के तू है। और यकीन करें, ये जवाब मिलता कोई नहीं आगे से। हम्म तो खैर आपने तो बहुत हार्ड टाइम देखा होगा, लेकिन मैं भी देख रही हूँ। तो एनीवेज मुझे बहुत दुख होता है कि जो लोग इतना अच्छी बातें करते हैं, नमाज मेरे पे पढ़ते तो, हैं, हाँ, चैरिटी की बातें करते हैं, और फिर साथ कत्ल की बातें भी करते हैं जहाँ फ्रीडम नहीं है। मतलब एक मेरे बहुत दोस्त हैं जो एथियस्ट हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं। तो मैं जब उनमें बैठती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं एक टिपिकल मुसलमान के साथ बैठती हूँ ना, तो एक एक्सट्रीमिस्ट के साथ मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई बात कह दूंगी ना इसको, तो ये मुझे मार देगा। मेरे कितने दोस्त छोड़ के चले गए मुझे इस बात से, मेरे कितने रिश्ते खत्म हो गए। तो मैं अब सोचती हूँ अब मैं चुप रहूं, बस मैंने अब किसी से बात नहीं करनी इस टॉपिक पे।
क्योंकि लोग आपकी अच्छाई नहीं देखेंगे, लोग आपको टाइम नहीं देंगे, आपको स्पेस नहीं देंगे, लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि मड़ा ये बंदी किस हम्म, लेवल पे जाके बोल रही है, इसको तकलीफ क्या है, इसको हमने सुनना चाहिए। और मैं कोई डिबेट पे जाती हूँ तो मुझे क्या कहते हैं, अलहुदा चली जाओ, अलहुदा चली जाओ। मैंने कहा अलहुदा में जाके मेरी तफसीर पढ़ के क्या करनी है, मुझे लॉजिकली समझाओ कि मतलब लेट्स सपोज अगर मुसलमानों में बैठी हूँ, मैं अपने आप को कहती हूँ कि आई एम नॉट मुस्लिम, तो मुझे उनको चाहिए मुझे एक्सेप्ट करें। मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए ना, मैं एक इंसान हूँ, जीता जागता इंसान हूँ, मेरी नीड्स है, मेरी मेरा राइट है, लाइक सोसाइटी के अंदर इस जो हमारे प्लेटफॉर्म है, इस पे मेरे बहुत से राइट्स हैं जो सिर्फ मुसलमान ये समझते हैं कि राइट सिर्फ हमारा है, हम जो बोलेंगे वही होगा। तो वहां से मैं ऐसा हर्ट तो हो है। जाती हूँ। हाँ। असल में ये सारे मजहब, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो है ना, ये सारे मजहबों का होता है। ये समझते हैं कि यही, ये देखें, ये बात जब तक मैं मजहबी था मैं भी नहीं समझ सकता था। हम्म। हम्म। इर्तदाद क्यों आता है, आप क्यों मजहब छोड़ते हैं? ये कोई आप दिल से खुश होके नहीं छोड़ते। मैं बड़ा खुश नहीं था कि मैं मेरा ईमान जा रहा है, मैं मजहब को नहीं मानता। हम्म। मुझे पता था कि ये जो कुछ हो रहा है ये मेरे लिए, जिंदगी मेरी को बहुत मुश्किल करेगा। और यकीन करें मेरी जिंदगी को बहुत मुश्किल किया। मत क्रिश्चियनिटी को जो मैंने छोड़ा है, जो मैंने मजहब छोड़ा है, मेरी जिंदगी हम्म। में जो मुश्किल है इस वक्त, कि मुझे पाकिस्तान छोड़ के भागना पड़ा, मेरे मेरे आसपास के लोग गिरफ्तार हो गए, जेलों में पड़े हैं, काल कोठरियों में पड़े हैं इस टाइम, ठीक है, ये मुझे इसलिए देखो। हुआ कि मैंने एक वक्त पे अपना मजहब छोड़ दिया था। अगर मैं हम्म। एथियस्ट ना होता तो मैं एक्साइल में कभी भी ना होता, मेरी जिंदगी में वो मुश्किलें होनी ही नहीं थी जो आज हैं, ठीक है। तो मैंने आपको मजहब की ये नहीं। मैंने कुर्बानी दी है, मैंने कुर्बानी दी है। पाकिस्तानी हम्म। फ्री थिंकर्स की वजह से भी, यूट्यूब की वजह से भी मैंने कुर्बानी दी है, ठीक है। और मुझे हम्म। पता है कि कुर्बानी देना या मुश्किल में जाना मजहब छोड़ने की वजह से कितनी बड़ी बात है। और मुझे कहीं ना कहीं इस बात का तब भी अंदाजा था जब मैंने मजहब छोड़ा था, जब मुझे मुझे नहीं पता था कि मैं अब किस लाइन पे जा रहा हूं। तब भी मुझे इस बात का हम्म। कहीं ना कहीं अंदाजा जरूर था। तो कोई भी खुशी से मजहब नहीं छोड़ता। ये समझते हैं ना, मुर्तद को कत्ल कर दो कि मुर्तद ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। भाई ये मुर्तद के हाथ में नहीं है कि उसने मजहब, हम्म। अब उसको इस्लाम लगने लग गया तो अब क्या करे, वो कैसे माने, अपने आप को कैसे कन्विंस करे? क्योंकि ये याद रखें कि एग्जैक्टली। अपने आप को कन्विंस करना दुनिया की सबसे मुश्किल बात होती है। किसी दूसरे को कन्विंस करने के लिए उतना मुश्किल नहीं होता, अपने आप को कन्विंस करना। और जब आप कन्विंस हो जाते हैं, अपने आप को अनकन्विंस करना, अनलर्न करना चीजें, वो उससे भी बड़ा मुश्किल बात होती है। कोई आप अगर आज मजहब छोड़ने की तरफ जा रही हैं तो इसमें कोई आप ये चाहती नहीं है कि आप मजहब छोड़ दें, मगर क्या करें? हम्म। जब सच पता या लग जाएगा तो हम कैसे रिवर्स करेंगे? कर नहीं सकते। मैं सुपर स्टॉक हुई हुई हूँ और मैं ये समझती हूँ कि मुझे ना इनको बिल्कुल फ्री छोड़ना चाहिए, जो जैसे चल रही है वैसे ही हूँ, क्योंकि मैं इतनी टेंशन ले नहीं सकती। लेकिन मुझे ये डर होता है समटाइम्स, मैं नींद से उठ के मुझे एकदम डेथ फियर आता है मुझे कि मैं मर जाऊंगी, क्योंकि होता है मेरे साथ ऐसे। तो वहां मुझे थोड़ा लगता है कि पता नहीं अल्लाह मियाँ मुझे जहन्नुम में डाल देंगे, मेरे कब्र में बड़ा अज़ाब होगा, मेरी बख्शिश नहीं होगी, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत बड़ा मैं ये समझती हूँ गालिब के, ये इतना बड़ा जुल्म किया गया हमारे साथ ना, एक जहर घोला गया हमारे अंदर जो हमें हमें कोई चीज क्लियर बताई नहीं की है। ये जहर हमारे अंदर है, हमारी रगों में। और जो जो लोग आप जैसे मेरे जैसे जो लोग चीजों को समझ चुके हैं ना, हमारा तो खैर है, हमारी जन्नत में नाम भी ये तो जहन्नम में चले जाएंगे। नहीं, जन्नत लेकिन जहन्नम जो होगी तो आप जाएंगे ना, है ही नहीं है। तो ऐसे फ्रॉड है बस, ठीक है। नहीं, जन्नत जहन्नुम तो एक फील है, मुझे ऐसे लगता है, आपको लगता है कि एक फील है, इससे ये ज्यादा कुछ फ्रॉड है, नहीं है। फ्रॉड है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ। तो मैं अपने साथ इस टाइम मेरे दो तीन और फ्रेंड्स भी हैं, जिसमें ट्रांसजेंडर्स भी हैं दो तीन, हम्म, 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 और जिसमें एक दो लोग ऐसे हैं जो आर्मी से हैं, तो मतलब उनके साथ मेरी उठना बैठना है, वो भी एक्स मुस्लिम ही हैं। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो जाती हूँ, मुझे ऐसे फील होता है कि शुक्र मैं अकेली नहीं हूँ पाकिस्तान में, कि लाइक मुझे फील होगा हम्म, कि मैं ही छोड़ के जा रही हूँ, और लोग भी हम्म। मेरे जैसे ही काम कर रहे हैं। तो ये एक रिलीफ मिलता है, लेकिन थोड़ा फियर है कि मरने के बाद क्या होगा। कुछ नहीं ये होगा जी, फियर मरने है। के बाद, मरने के बाद कुछ भी नहीं होगा।
और अगर कुछ होगा भी तो आप ये ना समझिए कि कोई इतना बेवकूफ होगा कि आपको जज करने के लिए बैठा हुआ। हाँ, गॉड लेकिन स्टूपिड होगा कि अगर वो लोगों को इस ब्रीफ मोमेंट अंडर द सन के लिए जज करना शुरू कर दे। अगर को क्रिएटर होगा तो ही वुड बी एक्सट्रीमली स्टूपिड, ही वुड बी अ लेसर गॉड डेफिनेटली। क्योंकि सैडिज्म के बगैर इस तरह की अदालतें नहीं लगाई जा सकती। Humans are the byproduct of our biological consequences। ये एक बड़ी लंबी बहस है, फिर कभी इस पे बात करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू, करते हैं आगे चलते हैं। ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।